नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में आपके लिए समय सकारात्मक रहने वाला है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और काफी खास और काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि वृश्चिक राशि वाले जातकों जो ग्रही अवस्था होती है वो आने वाले समय की घटनाओं को और आने वाले समय की परिस्थितियों का ज्ञान कराती है। यदि आप आने वाले समय की स्थितियों को समय से पहले जानते हैं तो आने वाले समय में बेहतर परिणाम को भी प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले समय की योजना बनाकर आप जीवन में सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में आपके ऊपर किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, सबसे पहले हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि जो है वो मंगल से प्रभावित राशि, जल तत्व की राशि मानी जाती है और उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वभाव में बहादुर स्वभाव इनका काफी होता है, साथ में ये काफी ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर कठोरता, कर्मठता काफी ज्यादा होती है। शारीरिक और मानसिक शक्ति इनके अंदर काफी प्रचुर मात्रा में होती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर जल तत्व की प्रधानता है, इसलिए ये भावुक काफी ज्यादा होते हैं। ये काफी ज्यादा जिद्दी भी होते हैं और काफी ज्यादा भावुक भी होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक जीवन में विपरीत परिस्थितियों में काफी ज्यादा संघर्ष पूर्वक वातावरण में भी अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में सक्षम रहते हैं। इस राशि के अंदर एक सबसे खास बात यह है कि स्वतंत्र रूप से ये जीवन में रहना चाहते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं और अपने अनुसार सामने वाले व्यक्ति को चलाना भी चाहते हैं। इसकी वजह से इनके जीवन में काफी ज्यादा टकराव काफी ज्यादा परिवार में देखने के लिए भी मिलता है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातक अंदर से काफी ज्यादा दिल के साफ होते हैं और इनके अंदर धार्मिक विचारधारा भी रहती है और कभी कभी तो ये बदला लेने के लिए भी इच्छुक हो जाते हैं। जब इनके साथ, इनके आत्मसम्मान के साथ कोई दुर्भावना करता है, परेशानियां निर्मित करता है, तो ये काफी ज्यादा बदला लेने के लिए भी उत्सुक होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में शनि जन्य ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो बहुत सारे जातकों को वर्तमान में कई प्रकार की परेशानी भी मिल रही है। वृश्चिक राशि वाले जातकों आपके चतुर्थ भाव पर शनि मौजूद है, तो परिवार का जो वातावरण है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर पिछले समय से नहीं बना हुआ है, पिछले साल भर से आपके लिए अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे जातकों के जीवन में कार्य व्यवसाय ही नहीं है, यानी बहुत सारे जातक अपने जीवन में कार्य व्यवसाय की तलाश भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में आपको कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं बनी हुई है। साथ में शनि की दशम दृष्टि आपके लगन भाव पर जा रही है, इसकी वजह से आपके अंदर आपका जो आत्मविश्वास है वो कुछ समय के लिए अप हो रहा है और कुछ समय के पश्चात वो समाप्त यानी डाउन भी हो रहा है। और वृश्चिक राशि वाले जातकों को संबंधों में भी समस्याएं हो रही है, यानी वैवाहिक संबंधों में भी आपको
नुकसान का सामना यानी संबंधों में तकरार का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सलाह किए धार्मिक उपायों की जानकारी देंगे तथा आपके अंदर मौजूद कुछ कमियों की जानकारी भी आपको देंगे, जिन सभी बातों को यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आने वाला समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके ऊपर ग्रहीय स्थिति इस समयावधि में कैसी बनी हुई है। उसके पश्चात आपको फलादेश की जानकारी देते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके पिछले समय में आपके 6वें भाव पर चल रहे थे। 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव पर आ चुके हैं। तो मई, जून और जुलाई तीनों महीनों में गुरु आपके 7वें भाव पर रहने वाले हैं। शनिदेव तीनों महीनों में आपके 4th भाव पर रहने वाले हैं। राहु और मंगल का अंगारक योग आपकी राशि के 5वें भाव पर बना हुआ रहने वाला है और 5वें भाव पर आपकी राशि के स्वामी जो हैं मंगल महाराज, वो 1 जून तक रहने वाले हैं। यानी अंगारक योग का प्रभाव 1 जून तक आपके 5वें भाव पर रहने वाला है। उसके पश्चात मंगल आपके 6वें भाव पर भी जाने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों, जो केतु की अवस्था है वो आपके तीनों महीनों में आपके 11 भाव पर बनी हुई रहने वाली है। साथ में जब मई की शुरुआत हो रही है उसमें सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह आपके 6th हाउस पर प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। इसमें सूर्यदेव उच्च राशिगत होकर रहेंगे और बुध के साथ रहेंगे तो बुधादित्य योग भी बनेगा। तो दर्शकों, इन तीनों महीनों में इस प्रकार की ग्रह स्थिति रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होने वाला है। अब हम आपको बता रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपके लिए समय शुभ है और कहां पर आपको सावधान रहना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। मई, जून और जुलाई की समयावधि में कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव की जो अवस्था है वो आपके 6वें, 7वें और 8वें भाव पर जाने वाली है। तो मई और जून के महीने में सूर्य की अवस्था बेहतर है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपके अंदर विश्वास की भावना का विकास होने वाला है। पिछले समय से यदि आप अपने जीवन में लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको परिणाम कम मिल रहा है, तो वर्तमान में गुरु आपके 7वें भाव पर जा चुके हैं। गुरु की दृष्टि जो है वो आपके लगन भाव पर जाएगी। इसकी वजह से आपके मन में उत्साह की भावना बनेगी, मानसिक तनावों से आपको राहत मिलेगी और किसी भी लक्ष्य के प्रति यदि आप संलग्न होंगे, उस लक्ष्य पर आप डटे रहकर काफी लंबे समय तक काम भी कर सकते हैं। यानी आपके जीवन में संघर्ष जो कर्म क्षेत्र में है वो समाप्त होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के व्यवसायी जातकों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है। करियर में संतुलन बनाकर चलने में समर्थ रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों, यदि आपका जुड़ाव संगीत, वित्त, प्रशासनिक क्षेत्रों में, राजनीतिक जीवन में या वर्तमान में एजुकेशन सेक्टर में है, तो यह समय आपके जीवन में शुभ परिणाम देने वाला है। मंगल की अवस्था मई के महीने में आपके 6वें भाव पर मंगल के साथ प्रभावी है, राहु के साथ प्रभावी है। तो इस समयावधि में यदि आप मई में कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, हड़बड़ाहट में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए तथा वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपनी जिद को भी लेकर चलने से बचना चाहिए। धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं, जो आपके 7वें भाव पर तीनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो मई के 15 तारीख तक अपनी नीच राशि में मौजूद रहने वाले हैं। तो धन के मामले में आपके जीवन में ये तीनों महीने बहुत ही शुभ जाने वाला है। गुरु बृहस्पति की 7वें भाव पर मौजूदगी बनने वाली है। इसकी वजह से आपके जीवन में इस समयावधि में यात्राओं के माध्यम से लाभ हो सकता है तथा वृश्चिक राशि के कारोबारी जातकों के लिए भी समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि आपको पिछले समय से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर्जों की वजह से करना पड़ रहा है, उससे आपको निजात मिल सकती है। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में पिछले समय से किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई
किसी भी चीज को यदि आप खरीदना चाहते हैं, यानी भूमि, भवन, वाहन यदि आप लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके जीवन में काफी शुभ रहने वाला है। लेकिन एक खास बात का आपको यह ध्यान रखकर चलना है। देखिए, आपकी राशि में जो राहु की अवस्था है उसका संबंध आपके द्वादश भाव से बनेगा, तो विदेश के माध्यम से आपके जीवन में धन लाभ का योग भी बनेगा। लेकिन वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों, जो आपकी राशि है उसमें शनि का जो संबंध है वो आपके 6वें भाव से बनने वाला है। इसलिए आप अपने जीवन में यदि आप कहीं पर शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसी चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, इन सभी चीजों में आपको धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए, ये तीनों महीने पारिवारिक तौर पर आपको मिला जुला परिणाम देने वाले हैं। मई की शुरुआत में, पूरे मई के महीने में राशि के स्वामी राहु के साथ प्रभावी हैं और चतुर्थ भाव पर शनि मौजूद है, तो आपके जीवन में सावधानी आपको परिवार में बहुत ज्यादा बरतनी होगी। हालांकि आपको टकराव और विवादों से भी दूर रहना होगा। आपके परिवार में चूंकि राहु और मंगल का योग बनने से मन जो आपका है, चूंकि मन के ही स्वामी तो आपके मंगल माने जाते हैं और राहु के साथ युति बनाएंगे, तो कहीं न कहीं मन में द्वंद्व की स्थिति बनने वाली है आपके मन में। इसकी वजह से आप अपने जीवन में, आपके अंदर जो है भावनाएं आपकी साफ रहेगी, उसके बावजूद भी आप अपने परिवार में कड़वे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी वजह से परिवार में प्रतिकूलताएं भी आपको मिल सकती है। इसलिए मई के महीने में आपको खास सावधानी परिवार में बरतना होगा। बल्कि जून और जुलाई का महीना आपके पारिवारिक तौर पर आपको काफी शुभता देने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, पंचम भाव के ऊपर जो है वो राहु और मंगल का योग बनने वाला है, अंगारक योग बनने वाला है। और मई के महीने में जो आपके पंचमेश हैं वो आपके सप्तम भाव पर विराजित हैं। तो यदि आपका जुड़ाव रिश्तों में है, तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी इस समयावधि में शुभता देखने के लिए कम मिल सकती है मई के महीने में। इसलिए प्रेम जीवन में आपको सावधान रहना है। बल्कि वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो देखिए, जीवन साथी के बीच में सामान्यतः आपके जीवन में स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन आपका मजबूत बनने वाला है। पिछले समय से यदि आप अपने जीवन में लगातार तकरार या नोक झोंक का सामना लगातार कर रहे हैं, उससे आपको निजात मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के राशि के जो वैवाहिक भाव के स्वामी हैं वो शुक्र माने जाते हैं, जो मई के महीने में और जून के महीने में आपके सप्तम भाव पर मौजूद रहेंगे। इसकी वजह से आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपका जो जीवन साथी है वो आपका काफी सहयोग कर रहा है और किसी प्रकार की यदि आपको दुविधात्मक या द्वंद्वात्मक स्थितियों से वैवाहिक जीवन में यदि आपको गुजरना पड़ रहा था, उससे आपको निजात मिलने वाली है। साथ में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर सेहत के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, तो चूंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, सेहत के जो स्वामी आपके लिए माने जाएंगे वो मंगल माने जाते हैं और मंगल की जो अवस्था है वो आपके पंचम भाव पर पूरे मई के महीने में राहु के साथ बनी हुई है। उसके पश्चात 1 जून को मंगल अपनी स्वयं की राशि और आपके 6वें भाव पर जाएंगे। तो मई के महीने में आपको मानसिक रूप से अस्वस्थता मिल सकती है। पंचम भाव पेट का भाव है, राहु और मंगल पंचम भाव पर प्रभावी रहेंगे, अंगारक योग बनाएंगे, तो पेट में गैस बनना, जलन होना, और यदि आप गलत खान पान का सेवन करेंगे तो आपको शरीर में पेट जनित समस्याएं भी मिलेंगी। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सेहत के प्रति आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। गलत खान पान से भी आपको जीवन में बचना होगा। वर्तमान में आपके ऊपर ढैया का प्रभाव भी है, तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक पिछले समय से काफी ज्यादा परेशान है, उससे आपको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव पर जाएगी। तो यदि आपको मानसिक तनाव पिछले समय से चल रहा था, तो देव गुरु का कृपा से आपके जीवन में आपके मानसिक एकाग्रता में आपको वृद्धि होने वाली है। मानसिक विकारों से आपको राहत 1 मई से जरूर मिल सकती है। स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो दिनचर्या भी अपनी व्यवस्थित बनाकर चलें, तो समय आपके लिए शुभ रहेगा।
सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना आपके लिए काफी शुभकारी रहने वाला है। अब हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी इस समयावधि में देने वाले हैं, जो वृश्चिक राशि वाले जातक यदि करेंगे तो आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। तो सबसे पहला तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना है। देखिए, क्रोध एक विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों प्रकार हैं। विकारों का आगमन मनुष्य की मस्तिष्क में प्रभाव डालता है। विकार के वजह से मनुष्य को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। क्रोध के वशीभूत होकर वृश्चिक राशि वाले जातक परिवार में और अपने कर्म स्थल पर नेगेटिविटी बना लेते हैं। इसलिए आपको क्षणिक गुस्से से नियंत्रण बनाकर जीवन में चलना होगा। और दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों, अपने जीवन में यदि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। जी हां, व्यक्तिगत जीवन में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में अनुभवों को प्राथमिकता जरूर देनी होगी। यदि आप अपने जीवन में श्रेष्ठ अनुभवों को अनुसरण नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में काफी पीछे भी रह सकते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। और यदि आपके जीवन में आपके घर के सदस्य कोई अच्छा अनुभव दे रहे हैं, उसको आप अपने जीवन में जरूर लेने का प्रयास करें। और तीसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने जीवन में यदि आप शुभता चाहते हैं तो आप अपने जीवन में गलतियों को बार बार ना दोहराएं। जी हां, वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर चूंकि मंगल की राशि है और मंगल की राशियों में गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं होती है। तो मेष और वृश्चिक, ये दोनों राशियों के अंदर अपनी कमियों और अपनी गलतियों को बार बार दोहराने की आदत होती है। इसकी वजह से जातकों को जीवन में काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो यदि आपसे पूर्व समयावधि में किसी प्रकार से आपको असफलता मिल चुकी है या किसी गलती की वजह से आपको परेशानियां हो रही है, उसको आप एक्सेप्ट करके आप अपने जीवन में चलेंगे तो आपके लिए समय ज्यादा शुभ रहेगा। अब यहां पर आपको करना क्या चाहिए? तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, किसी भी लक्ष्य के प्रति यदि आप समर्पित हो, उसमें आप अपना 100% एफर्ट जरूर लगाएं। तो समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। यानी आपको पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण ऊर्जा शक्ति के द्वारा ही उस कार्य को करना है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करना काफी अच्छा रहने वाला है। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाने में सफल रहेंगे और इससे जातकों को काफी समस्याओं से निजात भी मिलेगी। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी आपके मंगल हैं और मंगल पंचम भाव पर राहु के साथ अंगारक योग बनाने वाले हैं। तो वर्तमान समय में यदि आप हनुमान जी के ऊपर सिंदूर अर्पित करते हैं और हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके लिए स्थिति काफी सकारात्मक बनने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपको अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी बचना चाहिए। क्योंकि आपके ऊपर शनि, कंटक शनि यानी ढैया का प्रभाव है, तो आप अपने मन के द्वारा भी यदि आप पहुंचाते हैं तो भी आपको नुकसान होगा। आपको मन, वचन और कर्म तीनों के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को एक खास बात ध्यान रखकर चलनी चाहिए। बेजुबान, गरीब, विधवा वर्ग, महिला वर्ग, मजदूर वर्ग, इनका किसी प्रकार से असम्मान आपको जीवन में नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो आपको इनको मदद का भाव इनके अंदर आपके जरूर होना चाहिए। इनकी आप मदद जरूर करें तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। यहां तक कि बेजुबान जानवरों के प्रति, जैसे यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके लिए स्थिति काफी सकारात्मक बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।